आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि भाई ये सभी क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है भाई सब क्वेश्चन कराएंगे, और इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये सवाल आपके सामने है ये चैप्टर 5 का है भाई, सांतत एवं अवकलनीयता से लिया गया है। और आपको बता दें, सांतत एवं अवकलनीयता से ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, जो हमें संतत या फिर असंतत मतलब सिद्ध करने को रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, और आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है भाई, ऑलरेडी उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो भाई उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस सभी सवाल को देखने के बाद भाई प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको करना कैसे है, देखिए काफी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो एक काम करिए, यहाँ पर चेक करो आखिर यक्स बराबर क्या रखना है, 1 2 3 मतलब क्या रखना है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ साइड में दिया है यक्स बराबर 0 पर असंतत है, ये हमें दिखाना है यानी कि सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है कि यक्स बराबर कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर, क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 0 पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एफ यक्स बराबर, एफ यक्स का मतलब होता है फलन, एफ यक्स के बराबर में एक ये है और एफ यक्स के बराबर में एक ये है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि इसको लिखें या फिर इसको लिखें। तो एफ यक्स के बराबर में क्या करना है, यहाँ देखो यक्स बराबर 0 है, तो चेक करिए यक्स बराबर 0 इसमें है या फिर इसमें है। यक्स डज नॉट 0 का मतलब होता है कि यक्स बराबर में 0 नहीं होगा, और यक्स बराबर 0 का मतलब है यक्स बराबर 0 मिल गया। इसका मतलब जो एफ यक्स बराबर है इसके सामने 0 हम यूज करेंगे, एफ यक्स बराबर 0 कर देंगे। अब यक्स का मान रख दीजिए, यक्स का मान 0 इक्वल के बाद यहाँ पर भाई यक्स है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ यक्स नहीं है, तो यक्स की जगह 0 करना ही नहीं है, और वैसे भी ये पहले से 0 है। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा दूसरे स्टेप में लिखना है लिमिट। क्या लिखना है, लिमिट लिखना है यक्स चेंजेस 0, लिमिट लिखना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स चेंजेस 0 हो जाएगा, लिमिट यक्स। अब इतना कहने के बाद जो अगला स्टेप है भाई, लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ यक्स बराबर में लिमिट लिखना है। यहाँ पर यक्स चेंजेस 0 ही रहेगा। यहाँ पर जो अब एफ यक्स का जो नंबर आ गया भाई एफ यक्स, यहाँ पर एफ यक्स के बराबर में हम 0 यूज कर चुके हैं। अगला एफ यक्स के बराबर में जो है इसको लिखेंगे मापांक यक्स अपान यक्स, इतना लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेस 0, तो मापांक यक्स जो है यक्स बाहर आ जाएगा, बटे में यक्स हो गया, यक्स से यक्स को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट यक्स चेंजेस 0, यहाँ पर कट कर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट यूजिंग। यहाँ पर जब हम लिमिट यूज करेंगे, देखिए लिमिट का मतलब जब यूज किया जाएगा तो हमारा लिमिट गायब हो जाएगा। यक्स के चेंज में यानी कि यक्स के बराबर में हमें 0 रखना है, जबकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो इस एक को हम लिख लेंगे। अब यक्स बराबर 0 नहीं है तो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। अगर हमारा समीकरण 1 और 2 बराबर आ जाता है, तब ये दिया गया हमारा फलन जो है ये संतत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, ये 0 है और ये 1 है, यानी कि ये हमारा संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एफ यक्स यक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, यक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं असंतत है, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमें सिद्ध करना था। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि ये काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि सवाल नंबर जो दूसरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है भाई सवाल नंबर जो दूसरी है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि समाकलन की है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ इंटीग्रल हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें यक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, कॉमन तो होगा नहीं लेकिन फिर भी हम कॉमन लेते हैं। जब यक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस में, इसमें जो है यक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में करेंगे। देखिए जिसमें मिलेगा भाई कॉमन ले लेंगे, जिसमें नहीं मिलेगा उसमें क्या करेंगे, हम बटे में कर देंगे। यहाँ से भी यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यक्स की पावर 4 है, 2 बाहर गया तो यक्स स्क्वायर अंदर बचेगा प्लस में। यहाँ पर यक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बटे में करना होगा, और यहाँ पर हम dx कर देंगे। अब इसको हम इससे काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 अपान यक्स स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान यक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, जो कि ये हो गया इतना। अब इसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है यक्स माइनस 1 अपान यक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 2, ये इसका जो है फार्मूला होता है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस भी होता है, 2 फार्मूले इसके होते हैं, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, लेकिन यहाँ माइनस यूज करेंगे ताकि इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला मिल जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल में 1 + 1 अपान यक्स स्क्वायर अपान
ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 होगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे dx कर देंगे। अब इसको हम t मानेंगे तो ऊपर वाला कन्फर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर t मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर x माइनस 1/x। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx। x का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस 1/x का अवकलन करेंगे तो होगा माइनस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये dt हो जाएगा dx बराबर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा dt बराबर 1 प्लस 1/x स्क्वायर, dx का ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होगा। अब इसको ब्रैकेट में हम करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रल जहाँ पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx ये दोनों हैं, उसकी जगह पर जो है इन दोनों की जगह पर हम dt कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dt/, इसको हम पूरे को t मान चुके हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में ये जो 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी रूट हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला ये बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस का c, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से 1/a की जगह पर क्या है √2 है, और फिर tan इनवर्स है x की जगह पर t करेंगे और अपान में a की जगह √2 करेंगे, प्लस में क्या कर देंगे हम c कर देंगे। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा 1/√2, फिर उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स। t का मान रखते हैं तो भाई t का मान क्या है, तो t का मान कितना है x माइनस 1/x है। t का मान क्या है x माइनस 1/x है, पूरे के बटे में √2 हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा तो ये हो गया tan इनवर्स x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1। अब ये पूरे के बटे में x होगा तो x को नीचे कर देंगे तो √2x कर सकते हैं प्लस का c। ये इसका उत्तर हो गया भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एग्जाम में पूछी गई और पूछे जाने के भी चांसेस हैं। देखिए बहुत सारी ऐसे सवालें होती हैं भाई जो पूछी गई रहती हैं और फिर भी वो पूछता है। आप लोग के पास अनसॉल्व मॉडल पेपर जो हो, अगर भाई कई साल की मॉडल पेपर हो तो आप उससे मैच कराइएगा भाई। कुछ सवालें होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, तो आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है दिखाएं कि tan इनवर्स cos x बटे में 1 माइनस साइन x बराबर π/4 प्लस x/2। मतलब इतना बराबर इतना हमें ले आना, मतलब इसको सॉल्व करना है, इतना लाना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमेशा हम एक पक्ष को ले लेते हैं। चलिए LHS को ले लिए। LHS में क्या है, tan इनवर्स है कोष्ठक में, और क्या है cos x है अपान में 1 माइनस का साइन x, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट शुरू करते हैं। cos x का यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। सेम इसी हिसाब से अगर हम इसको cos x करते हैं, मतलब यहाँ का हम जब आधा कर दिए भाई, 2x का आधा 2x का आधा x होगा। सेम वैसे यहाँ पर भी जो है x का आधा करेंगे तो x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x का आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2, पूरे के बटे में 1 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो भाई 1 का फार्मूला होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x/2 और cos x/2, ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इतना कहने के बाद ये हमारा बना tan इनवर्स ब्रैकेट में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से एक बार क्या करेंगे जोड़ कर लिखेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे जोड़ कर लिखेंगे, और एक कोष्ठक में क्या लिखेंगे, इसको हम घटा कर लिखेंगे। हो गया, एक बार जोड़ कर लिख दिया और एक बार घटा कर लिख दिए। पूरे के बटे में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी वाला फार्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा पहली माइनस में दूसरी का होल स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ये 2 बार है, एक बार से एक बार कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा ये देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos x/2 हो जाएगा, और प्लस में साइन x/2 पूरे के बटे में क्या है cos x/2 माइनस में साइन x/2, ये हो गया हमारा कोष्ठक बंद हो गया। अब इतना करने के बाद जो है ये हो गया tan इनवर्स cos x/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो cos है नहीं तो cos कॉमन लिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर cos नहीं है तो इसके बटे में करना होगा। तो साइन के बटे में अगर हम cos करते हैं तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा पूरे के बटे में। यहाँ से भी हम cos x/2 है कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन की जगह पर भाई
कॉस नहीं था तो इसके बटे में करेंगे तो ये tan x/2 हो जाएगा। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। cos x/2 से cos x/2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हो गया हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट, ये हमारा 1 है, 1 की जगह पर हम tan π/4 कर देंगे, प्लस में tan x/2 अपान 1 माइनस, इसके इंटू में 1 कर सकते हैं, उस 1 की जगह पर ये tan π/4 हम 4 करेंगे। ये केवल भाई हम फार्मूला बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आती है, और औकलन में भी आपको इस प्रकार से सवाल आती हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला तैयार रखना। अगर tan, ये एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी बराबर, ये होता है tan a और प्लस में tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये इसका जो है स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला होता है। सेम यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, बस ये उल्टा लगेगा बस। तो सेम इस प्रकार से दिया है तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा tan a की जगह पर है π/4 है, प्लस में b की जगह पर है x/2 है। तो ये tan से tan इनवर्स कटेगा, हमारे पास π/4 और प्लस में x/2 बचा, और ये हो गया RHS के बराबर, और यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम इति सिद्धम। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सिद्ध हो गया, जो कि यही इतना लाना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको हम दिखाए हुए हैं भाई, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये पूरे कितने अंक के हैं भाई, पूरे 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। जो कि ये वाली सवाल थी, ये वाली हो गई है। अब इसको पहले हम ये वाली सवाल देख लेते हैं। ऑलरेडी इस पर बहुत सारा हम क्वेश्चन बताए हुए हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 भाई लिया गया है, ये औकलन के अनुप्रयोग की है। और आपको बता दें, औकलन के अनुप्रयोग से भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया हुआ है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और उनके घनों का योग निम्नतम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 संख्या ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं, माना एक संख्या यक्स है। एक संख्या हम क्या किए, यक्स मान लिए। तो यहाँ पर हम नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे। एक संख्या यक्स मान लिए, तो दूसरी संख्या, देखिए भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है, 6 है। तो अगर एक संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 माइनस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 माइनस यक्स लिख देंगे। ठीक, 6 माइनस यक्स होगा। जैसे मान लो कोई लाइन है भाई, ये लाइन मान लेते हैं टोटल 6 सेंटीमीटर की है। कितनी है, टोटल 6 सेंटीमीटर की है। टोटल ये 6 सेंटीमीटर की है। अब मान लो इसको हम काट लिए भाई, मान लो 2 मीटर हम काट के निकाल लिए, तो ये कितना बचा अगर कोई पूछेगा तो भाई 6 माइनस 2 करेंगे, यानी कि 4 ही तो बचा। तो सेम वैसे यहाँ पर यक्स हमको एक मान लिए, मान लो ये यक्स मान लिए हैं, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एरिया यक्स हो गया, तो दूसरा एरिया क्या हो जाएगा भाई, टोटल 6 था, 6 में से यक्स को हटाएंगे, जिससे 2 हटाए तो वैसे यक्स को हटा देंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पर किया गया। ठीक, अब उसके बाद उनके घनों का योग निम्नतम है। तो इनके घनों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों के घनों, नहीं घटाना लिख क्या भाई, घनों, दोनों के घनों का योग यहाँ निम्नतम दिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दोनों घनों का योग यस है, कुछ मान लेते हैं यस या वाई या फिर एफ एक्स, ऐसे कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर यस मान लिए, तो यस बराबर इसका घन और 6 माइनस यक्स का घन, और इसका क्या बोला था, योग बोला था। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना है भाई, बिना कुछ सोचे समझे 2 बार अवकलन करना होता है। देखिए जितनी भी इसमें सवालें होती हैं अवकलन के उपयोग में, आपको 2 बार अवकलन करना ही पड़ता है। तो पहली बार अवकलन करेंगे तो डी एस अपान, ये जो है हमारा डी एक्स के सापेक्ष होगा, तो डी एक्स मतलब यक्स के सापेक्ष करेंगे। घात आगे आ जाएगी, घात में कम करेंगे तो डी 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली घात आगे आएगी तो इस घात में क्या करेंगे हम, एक कम करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा। 6 का अवकलन 0, यक्स का -1, माइनस इसलिए किए। अब उसके बाद ये डी एस अपान हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये जो सॉल्व होगा तो -1 होगा, माइनस का यहाँ पर गुणा कराएंगे तो -3, 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा भाई, पहली का वर्ग करेंगे 6 छंग 36 हो गया, धन दूसरी का वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, फिर ऋण में 2 गुणे पहली दूसरी, मतलब 2 छंग 12 यक्स हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया हमारा डी एस अपान डी एक्स बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अगर हम 36 में गुणा कराएं, 3 का अगर हम 36 में गुणा कराएं, एक काम करिए गुणा ना कराएं तो ज़्यादा सही रहे, बाकी करा सकते हैं वो भी सही रहेगा, नहीं कराएंगे फिर भी चलिए करा ही दे रहे हैं। तो 3 का अगर हम 36 में गुणा कराएं तो 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10,
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा कराएंगे तो 3x² माइनस माइनस प्लस 3 बार में हो जाएगा 36x। तो ये इससे जो है हमारा कट गया। ये ds/dx बराबर कितना आ गया -108 प्लस में 36x आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या काम करना है पता है, अब यहाँ पर इतना करने के बाद जो है, इतना कहने के बाद यहाँ पर हम ds/dx बराबर 0 करेंगे। आप लोग भाई चैप्टर जितना भी आपको बता रहे हैं, चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिना कुछ सोचे समझे आपको एक बार अवकलन कराना होगा, और उस अवकलन कराने के बाद जो अवकलन आया रहेगा उसके बराबर में 0 करें, मतलब ds/dx के बराबर में 0 करेंगे, और फिर इसके जगह पर इसका मान रखेंगे 36x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 36x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये 108 प्लस में हो जाएगा। तो ये कटेगा क्या, 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये x बराबर 3 आ गया, इसी पर इसको स्टॉप रखिए अभी। अब यहाँ पर जो पहला अवकलन किए थे यहाँ तक, कहाँ तक फाइनल हुआ था भाई, पहला अवकलन यहाँ तक फाइनल हुआ था। अब यहीं से जो है इसका दोबारा अवकलन कर दो। जब दोबारा अवकलन करोगे तो d²s/dx हो जाएगा। ये पूरी गिनती है तो ये 0 हो गया, क्योंकि भाई गिनती का अवकलन 0 होता है। प्लस में 36x का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा केवल 36 का नाम 36 0 36 आएगा। और जो कि ये मान मतलब ये चिन्ह कौन सा आया, इसमें धनात्मक आया है, और धनात्मक से ये पता चलता है कि मान निम्निष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः निम्निष्ठ, क्या लिखेंगे, अतः निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान x बराबर कितना है 3 है। यही मान वहाँ पर रखो जो हमारा पहला और दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या x है, x की जगह पर x का मान रखेंगे 3 हो जाएगा। दूसरी संख्या 6 माइनस x है, तो 6 माइनस x की जगह पर 3 रखेंगे, क्योंकि x का मान 3 आया है। तो ये 3, 3 हो जाएगा। निम्निष्ठ मान कितना होगा, 3, 3 होगा। यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। हमेशा एक बात का ख्याल रखना भाई, आप चैप्टर 6 की जितने भी सवाल लगाएंगे, निम्निष्ठ मान, उच्चिष्ट मान, महत्तम मान, वर्धमान, निरंतर वर्धमान, हास्य मान, कुछ भी आपको दे बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधा क्या करना है, आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको अवकलन करना होगा। और कितनी बार, 2 बार अवकलन करना होगा। पहली बार अवकलन से हमें x का मान निकालना है, और दूसरी बार अवकलन से हमें उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ठ, महत्तम या निम्नतम मान क्लियर करना होता है, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, एक सवाल और है। अब यहाँ पर देखिए जो है भाई, ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको बताते हर बार के एग्जाम में इस प्रकार से सवालें पूछी जाती हैं। ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स की जरूरत जो है ऑब्वियस विथ से जब आप एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, ऑब्वियस विथ से जब आप एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तो वहाँ पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ए इनवर्स भाई काफ़ी आसान तरीके से ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे। और आप सभी लोग भाई, आप लोग ऐसे तैयारी करते रहे, जो कि एग्जाम नजदीक आ गया है, जो कि आप सभी को अच्छे से मालूम है। और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 100 में 100 आपका पूरा नंबर आएगा भाई, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी सवाल बताए जाए वो इंपॉर्टेंट हो बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके समझ में भी आ जाए। और जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहां से लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और भाई एग्जाम तक आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर भाई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे।